हेलो गाइज, वेलकम है आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रैक्टिस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बफर सिस्टम। आज हम बात करेंगे बफर सिस्टम के बारे में। और बफर सिस्टम में होता क्या है कि आपकी जो बॉडी की पीएच जो है, जो कितनी होती है 7.35 टू लेकर के 7.45 जो है, ये आपकी बॉडी की पीएच होती है। तो इस बॉडी की पीएच जो है, उस पीएच को जो है वो क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। और सडन चेंजेस होने से क्या करती है, इसको बचाती है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बफर सिस्टम, राइट। क्योंकि आपकी बॉडी की पीएच क्या है, 7.35 टू 7.45। इस पीएच पे आपकी बॉडी जो है वो क्या है, स्टेबल है। इस पीएच पे आपकी बॉडी जो है वो क्या है, स्टेबल है। तो ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी जो है, उसमें आपकी बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में जो है रिएक्ट करके क्या करती है, आपकी बॉडी में सडन चेंजेस होने से आपकी पीएच जो है उसको बचाती है, उसको रोकती है। उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं बफर, राइट। अब बात करते हैं टाइप्स की। हम बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स में कौन कौन से जो है बफर सिस्टम जो है आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं। फर्स्ट वन जो आपकी बॉडी को के बफर सिस्टम को जो रेगुलेट करता है, उसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। उसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, जिसको हम मैं बोलता हूँ H2CO3, राइट। और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो पहला बफर सिस्टम जो है वो क्या है, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, और बाइकार्बोनेट यानी HCO3 माइनस। ये इस सिस्टम को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि आपका जो ऑर्गन्स जो है, जो मोस्टली ऑर्गन्स जो है वो काम में आते हैं आपके पीएच को रेगुलेट करने के लिए, या फिर बफर सिस्टम में, वो होता है आपका किडनी, वो होती है किडनी। और आपका जो लंग्स है, ये लंग्स जो है वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के बफर सिस्टम जो है, बफर सिस्टम को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। आपकी बॉडी की पीएच जो है उसको मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। होते कैसे हैं देखो। तो पहला हम बात करते हैं, पहला कार्बोनिक एसिड है या फिर बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है। इसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अगर इन केस ऑफ, हम आगे कंडीशन रखेंगे इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर इन केस ऑफ एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है, तो एसिडोसिस में मैं क्या क्या मैं बोल सकता हूँ। तो उसको मैं बोल सकता हूँ, अगर अगर पीएच जो है वो 7.35 से क्या जा रही है, कम जा रही है, तो उस कंडीशन में भी क्या बोल सकता हूँ, हो सकता है एसिडोसिस हो जाए। ओके, हो सकता है। अगर H प्लस आयन आपको क्या देखने को मिले हैं, बढ़े हुए देखने को मिले हैं, तो हो सकता है आपको क्या हो जाए, एसिडोसिस हो जाए, राइट। HCO3 माइनस जो है वो आपको क्या है, कम देखने को मिले, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, हो सकता है आपको क्या हो जाए, एसिडोसिस हो जाए, राइट। तो एसिडोसिस में ये तीन कंडीशन में रख सकता हूँ। अब सेकंड कंडीशन में क्या रख सकता हूँ, सेकंड में रख सकता हूँ कि अगर मान के चलो एल्केलोसिस हो रहा, अगर मान के चलो क्या हो रहा हो, किसी पर्सन को एल्कोलोसिस हो रहा हो, तो उस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ उसको, अगर मैं मान के चलो 7.45 से अगर पीएच क्या कर दूं, बढ़ा दूं, राइट। अगर इन केस ऑफ H प्लस आयन को मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है एल्कलोसिस हो जाए। अगर OH माइनस जो है, उस OH माइनस को मैं बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो हो सकता है वहां पे क्या हो जाए, एल्कलोसिस हो जाए। अगर बाइकार्बोनेट आयन जो है, उस बाइकार्बोनेट आयन को अगर मैं बढ़ा दूं, तो हो सकता है कि वहां पे क्या हो जाए, आपको एल्कलोसिस देखने को मिले, हाँ या ना। तो ये कंडीशन जो है वो एल्कलोसिस में मैं रख सकता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले बफर सिस्टम की। जो पहला बफर सिस्टम था वो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अब ये काम एक्चुअली करते कैसे हैं, देखिए ये काम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं पहली कंडीशन मान लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन में मान लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन में मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे पर्सन को क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एसिडोसिस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। तो एसिडोसिस में आपको क्या देखने को मिल सकता है, मान के चलो यहाँ पे H प्लस आयन जो है वो बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं आपको, राइट। तो
फर्स्ट कंडीशन मैंने ली एसिडोसिस को, तो उस कंडीशन में जहाँ पे आपको H प्लस आयन जो है वो आपको बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। जब आपकी बॉडी एसिडोसिस गेन करती है, H प्लस आयन आपको बढ़े हुए देखने को मिलते हैं, तो इसके साथ में आपका जो रिएक्ट करता है वो करता है आपका बाइकार्बोनेट। यहाँ पे आपका बाइकार्बोनेट जो है वो क्या करेगा, इसके साथ में अटैच होगा, और बाइकार्बोनेट आयन जो यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे आपका बनाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड बोलेंगे, हाँ या ना। तो जैसे आपकी बॉडी ने क्या किया, एसिडोसिस गेन किया, तो इनिशियली आपकी बॉडी क्या करती है, उसको मेंटेन करने का काम करती है। तो कैसे मेंटेन करेगी, एसिडोसिस में उसने क्या किया, H प्लस गेन है, आयन जो है वो गेन किया, इसके साथ में क्या अटैच होगा, बाइकार्बोनेट आयन अटैच हो गया, तो क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब क्या होगा कि ये कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 बना, अब H2CO3 बना तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे H प्लस आयन क्या हो, यूटिलाइज हो गया। अब यूटिलाइज हो गया तो पीएच क्या हो गई, कम हो गई। अब कम हो तो गई, लेकिन ये H2CO3 फिर कहाँ जाएगा, देखिए ये H2CO3 जो है ये टूटेगा आपका H2O में। ये H2C3 H2 जो CO3 जो है, जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोल रहे हैं, ये टूटेगा आपका H2O में, और साथ में टूटेगा आपका CO2 में। तो यहाँ पे ये H2O जो है या तो यूटिलाइज होगा, या फिर यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू जो है वो बाहर चला जाएगा, हाँ या ना। ये बचा आपके पास में CO2, और CO2 जो है वो आपके लंग्स के थ्रू जो है वो क्या कर दी जाती है, एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है, और आपकी बॉडी की पीएच जो है वो क्या हो जाती है, रेगुलेट हो जाती है। तो ये ऐसे काम करता है आपका इन केस ऑफ एसिडोसिस। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर इन केस ऑफ मान के चलो आपको क्या हो रहा हो, एल्केलोसिस हो रहा हो, अगर मान के चलो इन केस ऑफ आप, अगर आपको क्या हो रहा हो, एसिडोसिस हो रहा हो, तो होता क्या है कि जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एसिडोस सॉरी एल्केलोसिस हो रहा है, तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि H प्लस आयन आपको जो है वो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, कम देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है कि जनरली जो आपका कार्बोनिक एसिड जो बना था, H2CO3 जो बना था आपका, ये H2CO3 जो है वो दोबारा किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, और H प्लस में टूटेगा तो क्या करेगा, H प्लस क्या करेगा, आपका बॉडी की पीएच जो है पीएच को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हाँ या ना, एल्केलोसिस की कंडीशन में। और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जनरेट होगा H2 सॉरी HCO3, यहाँ पे जनरेट होगा HCO3, और जिसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट, और ये आपकी किडनी के द्वारा जो है वो रेगुलेट कर दी जाती है, एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है, हाँ या ना। ओके, पहला सिस्टम अपना काम करता है ऐसे। दूसरा अपने पास में जो बफर सिस्टम है, उस बफर सिस्टम को हम बोलते हैं फोस्फेट बफर सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं फोस्फेट 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 बफर सिस्टम। क्या करते हैं, फोस्फेट बफर सिस्टम। और ये फोस्फेट बफर सिस्टम जो है, ये मेनली इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वहां पे आपका क्या होता है, मेनली मेनली इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है, उस इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड पे क्या होता है, रेगुलेट होता है, वहां पे क्या होता है, मेनली एक्टिव रहता है, हाँ या ना। और ये ऑपरेट किया जाता है, वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो एक्चुअली रेगुलेट किया जाता है, ये फोस्फेट बफर सिस्टम जो रेगुलेट किया जाता है, ये वीक एसिड वीक एसिड, और वीक एसिड कौन, वीक एसिड का मतलब है आपका डाई हाइड्रोजन फोस्फेट, यानी H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस, जिसको हम बोलते हैं डाई डाई हाइड्रोजन फोस्फेट, डाई हाइड्रोजन फोस्फेट। दूसरा आपके पास में है, ये तो आपका हो गया वीक एसिड। एक आता है आपके पास में वीक बेस, एक आता है आपके पास में वीक बेस। और वीक बेस के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें है HPO4 माइनस टू, HPO4 माइनस टू, जिसको मैं बोलता हूँ मोनो हाइड्रोजन फोस्फेट। क्या बोलता हूँ, मोनो
हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ भाई? मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो फॉस्फेट बफर सिस्टम, जो दूसरा आपका बफर सिस्टम है, ये है आपका वीक बेस और वीक एसिड, जिसको हम बोलते हैं H2PO4 माइनस, हाँ या ना? हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। एक होता है आपका वीक बेस, और वीक बेस के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है इसको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। अब कंडीशन की हम बात करते हैं, तो कंडीशन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ?